नमस्कार। आज हम करेंगे बहुत ही अच्छा आसन मंडूकासन। मंडूकासन के फ़ायदे वैसे ज़्यादा पता ही होते हैं, सबको मालूम ही होता है, लेकिन मंडूकासन शुगर के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। शुगर में तो रामबाण है ही। माताओं बहनों को पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, पेट में ऐंठन होना और बहुत सारी समस्याओं को ये आसन दूर करता है। आसन करने का तरीका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट वहीं होने चाहिए, अंगूठे के पृष्ठभाग वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पे इसका लाभ मिले। वो मैं आपको बताता हूँ। बड़े ध्यान से देखें और ध्यान से सुने और इसको करने का प्रयास करें। सबसे पहले पैर सीधे कर लें। मैं अपनी टी शर्ट निकाल लेता हूँ। टी शर्ट निकालने का कारण ये है कि नाभि के आसपास जो मैं अंगूठे रखूँगा उसकी सही पोजीशन आपको पता लगे। सीधी तरफ हाथ रखें, उल्टी तरफ पैर करते हुए वज्रासन में आ जाएं। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। अब अंगूठा की मुट्ठी बनानी है, हमें हाथ की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर बंद करते हुए, ऐसे करते हुए इस तरीके से। अब ये पृष्ठ भाग बना है अंगूठे का, ये वाला हाथ का, इसको बिल्कुल हमें यहाँ पे लगाना है इस तरीके से। नाभि के दाएं बाएं थोड़ा सा फासला भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाभि यानी कि जो ये नाभि का ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, बहुत से साधक क्या करते हैं कि यहाँ पे लगा लेते हैं, नहीं, ये नाभि का जो हिस्सा है ये वाला हमें प्रेशर में लेना है इस तरीके से। और सबसे पहले सांस को भरें और खाली करें। अब इसमें थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि बहुत से लोगों की टमी निकली होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेट को अंदर नहीं ले जा सकते जितना मैं लेके जाता हूँ, लेकिन प्रयास ज़रूर करें। मंडूकासन में जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो नाभि की जो हलचल होती है, नाभि की जो एक आवाज़ होती है, जैसे घड़ी की टिक 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 की आवाज़ होती है, वो ज़रूर महसूस हो, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा, वरना लाभ इसका बहुत कम हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने सांस भरा, अब खाली किया, यहाँ पे बिल्कुल मुझे नाभि की पूरी हलचल महसूस होती हुई। इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है डायबिटीज के लिए, मोटापा दूर होता हुआ। अब यहाँ पे समस्या एक और आती है कि समय कैसे बढ़ाएं, कितनी देर तक रुकें। रुकने के लिए आपको छोटा छोटा सांस लेते रहें और छोड़ते रहें, बहुत छोटा छोटा सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जंघाओं को खुलने ना दें, जंघाओं को मिला के रखें, प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा, और नाभि के दाएं बाएं प्रेशर को आने दें। चेहरे के भाव ना बिगड़ने दें। गर्दन को पीछे लॉक करके रखें रीढ़ की हड्डी से, और सामने देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे इसी तरीके से वापस आएंगे। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल यहीं पे इसी पोजीशन में है। नंबर 1। दूसरी पोजीशन, हाथ का कप बना लें ऐसे और बिल्कुल नाभि के ऊपर रख लें। थोड़ा सा उभार रखेंगे हाथ पे और सीधा हाथ उसके ऊपर रखें। जंघाओं को नहीं खुलने देंगे, ध्यान दें। पैर के अंगूठे पीछे मिले हुए रहते हैं। वज्रासन में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि चलिए दूसरा पोज करेंगे। पुनः सांस भरें, फिर खाली करें।
2 पोज हुए। लीवर भी बहुत अच्छे से प्रभाव में आता है, पैनक्रियाज प्रभाव में आती हैं, आंतें प्रभाव में आती हैं। अब तीसरा पोज, यहाँ पे इसी तरीके से रखेंगे और उल्टा हाथ उसके ऊपर रख लेंगे। पुनः सांस भरेंगे, तीन पोज हुए। अब इसमें बिल्कुल ध्यान रखें, खासकर माताओं बहनों के लिए ये बहुत विशेष आसन है। जब पीरियड का समय आता है तो पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, दुखन होती है और बहुत ज़्यादा पीड़ा सहनी पड़ती है। जब पीरियड होने के बाद, जब पीरियड के समय में तो इस आसन को रोक देना चाहिए 1-2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसको शुरू करें। 2 से 3 दिन बाद करने के बाद में फिर इसका समय बढ़ाएं। समय बढ़ाने के लिए हर एक पोज को कम से कम 1 मिनट तक जरूर करने का प्रयास करें। और जो डायबिटीज़ वाले हैं वो कम से कम 5 बार करें, यानी कि 3-3 मिनट करें, 5 या 15 मिनट कम से कम करें उसको 5 बार में। 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर, 5 बार शाम। तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत सुंदर है, कर सभी सकते हैं इसको ज़्यादा। नंबर 2, खाना खाने के कम से कम 4 से 5 घंटे बाद करें। वैसे सुबह के टाइम बहुत ही उत्तम समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है वातावरण में। ऑक्सीजन 18 से 23% की मात्रा सुबह के टाइम वातावरण में होती है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है और अमृत वर्षा क्यों बोला जाता है। तो ज़रा ध्यान रखें इसका। नमस्कार।